हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल एग्जाम प्रश्न पत्र में, जो कि जीके का सेशन होने वाला है। जीडी कांस्टेबल के लिए सभी प्रश्न बता दूं सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, तो हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। आप लोग काउंट करना कि कितना सही करते हो, कितना गलत करते हो, अंत में कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सभी के यहाँ से आपकी तैयारी पता चलेगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट आप सभी के पिछले एग्जाम के दृष्टि लेवल से सेलेक्टेड किया गया है, समझ लो। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। देखो लगाना। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन देवानाम या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या समुद्रगुप्त? तो किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा अशोक। अशोक किस नाम से जाना जाता है? देवानाम या प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए अशोक। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, संविधान सभा द्वारा झंडा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल जो है यह किस देश की मुद्रा है? इंग्लैंड की, जापान की, रूस की या फिर चीन की? तो बात करें रूबल, तो रूबल किस देश की मुद्रा है? यह रूस की है। किस देश की है? रूस देश की है रूबल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला प्रश्न देखो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? तो राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? असम, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो कि ऊंट की अधिकतम क्षेत्र पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताना है, कहाँ था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लुम्बिनी में। कहाँ था? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से बताना है? तो राइट आंसर की बात करें तो यह होगा क्रिकेट खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, तो उसमें प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ेंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ता है। देखो, जब प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाओगे, ताप दोगे तो दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, और जब पानी का क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला देखो। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? कंप्यूटर का मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा रैम को। किसे कहा जाता है? RAM। रैम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे? रैम। RAM रैम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री दशांतर, 180 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री दशांतर।
तो राइट आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कितना, तो 180 डिग्री अक्षांश। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री अक्षांश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है इडुक्की बांध किस नदी पर है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, पंपा, पेरियार, कावनी या फिर कलाडा। तो इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पेरियार नदी पर। कहाँ, पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहाँ स्थित है, केरल में। कहाँ, केरल में। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बताना है वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था उसका नाम क्या था, ह्वेंगसोंग, इथिसिंग, फाहियान या सुंग यून। तो वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था उसे ह्वेंगसोंग नाम था। उसका क्या नाम था, ह्वेंगसोंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, जल। जल जो है जो बिजली का नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में दर्शाया गया या किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को क्या कहा गया है, एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत कैसी है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा दर्शाया गया, तो एक संपूर्णता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला देखो। अगला बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें जो कि भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में इसे वर्णित किया गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो। बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन की बात करें कब होता है, 21 जून, 22 सितंबर, 21 दिसंबर या 23 मार्च। तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, तो राइट आंसर होगा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। क्या, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल की बात करें वह कौन है, पृथ्वी, ब्रह्मोस्त्र, नाग या अस्त्र। तो वह होगा पृथ्वी। पृथ्वी जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पृथ्वी। अगला प्रश्न है इससे पहले जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट का सीरीज एग्जाम से पहले पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। क्या है विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है।
बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो राइट आंसर होगा नील नदी। नील नदी जो कि विश्व के सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा की। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो राइट आंसर होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मोहिनी आट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी आट्टम नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है, असम, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा केरल से। मोहिनी आट्टम किस राज्य से प्रसिद्ध है, तो केरल से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कब, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद जो होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा। तो राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखो एक प्रश्न करेंट अफेयर में बनेगा जो भी फिलहाल 2024 का न्यूज है, कि बताना है कि भारत की वह कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा बार शपथ ग्रहण किया है, और वह कहाँ किस राज्य का मुख्यमंत्री है। तो मैं बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ, वह बिहार का मुख्यमंत्री है जो भी वर्तमान में फिर से एक बार शपथ लिया है। तो टोटली बताना है आप सभी को, होमवर्क में कमेंट में बताना है कि कितने बार वह शपथ ग्रहण ले चुका है। बिहार का मुख्यमंत्री नाम है नीतीश कुमार, समझ रहे हो। ये आप सभी कमेंट में राइट आंसर बताना कितने बार वह शपथ ग्रहण लिया है। अगला प्रश्न बताना है देखो है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सॉरी दिया गया था। देखो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया था, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक लेखिका थे, कौन थे, वाटसन, मेंडल, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क। तो राइट आंसर होगा ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक तो कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है। लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय की बात करें तो वह SIDBI है, कौन, SIDBI, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। ओजोन परत का अवक्षय का क्या कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इथेन। तो ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है, बेलांडोना वृक्ष, सिनकोना वृक्ष, बट वृक्ष या नीम वृक्ष। तो क्या होगा राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है, तो यह सिनकोना वृक्ष से की जाती है। किस वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर होगा 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा किस भाषा में, अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी हिंदी या अंग्रेजी फ्रेंच। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि सॉरी यहाँ हिंदी फ्रेंच है, यहाँ अंग्रेजी फ्रेंच है। तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन कौन है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद, मैसूरी, नई दिल्ली या भोपाल। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करें तो यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, मंगल, बृहस्पति या यूरेनस। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है और सबसे तीव्र गति में घूरने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। समझो, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे भारी बृहस्पति, सबसे तीव्र गति में घूरने वाला ग्रह बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राइट आंसर होगा 24 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया था। तो यह संशोधित किया गया था, कब संशोधित किया गया था, तो 2008 में यह संशोधित किया गया था, साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2008 में इज द राइट आंसर। अगला बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर या उत्पाद कर। तो जीएसटी की बात करें, जीएसटी किस प्रकार की कर है, तो यह किस प्रकार की कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मतलब सोशल मीडिया एक दूसरे को किस प्रकार से कौन कौन जोड़ने के साधन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, डाक पत्र या सभी। तो देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कि मोबाइल फ़ोन होगा, इंटरनेट होगा, डाक पत्र होगा, किस कौन कौन ऑप्शन है जो कि कम्युनिकेशन का एक साधन हो सकता है। समझ रहे हो, तो सभी स्टूडेंट कमेंट में बताना राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। साथ ही एक प्रश्न आगे ही दे चुका हूँ, बताना है कि सबसे ज़्यादा भारत में मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण लेने वाला कौन है। समझ रहे हो, तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। साथ ही वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।